आज का हमारा टॉपिक है बिल ऑफ मटेरियल BOM। खास करके इसका टैली में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये बिल ऑफ मटेरियल होता क्या है, आखिर ये है क्या चीज़, फिर उसके बाद ही आगे की कोई काम हो सकती है। बिल ऑफ मटेरियल का मतलब है रॉ मटेरियल का लिस्ट जो कोई प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सपोज करें हमें एक लैपटॉप बनाना है, या लैपटॉप हम बहुत सारे बनाते हैं, और उसको बनाने में जो जो सामान लगेगा, जैसे स्क्रीन लगेगा, रैम लगेगा, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, कीपैड, टच पैड वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे पार्ट्स पुर्जे लगेंगे। तो इस सभी पार्ट्स पुर्जे की जो लिस्ट बनेगी, इसी लिस्ट को हम बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं। अगर टैली में हमें इसकी एंट्री करनी है तो जब हम लैपटॉप यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट का आइटम क्रिएट करेंगे, आइटम मास्टर, वहीं पर हम वहाँ लिखेंगे कि इसको बनाने में क्या क्या चीज़ लगेगा। जैसे हम किचन में कोई अच्छा सा डिश बनाते हैं, सपोज करो आप शाही पनीर बनाते हो, तो उसे बनाने में क्या क्या चीज़ लगेगा, उसकी लिस्ट को क्या बोलते हैं, रेसिपी बोलते हैं किचन में। वैसे ही इंडस्ट्रियल टर्म में इसी रेसिपी को जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल की जाती है उसे बिल ऑफ मटेरियल बोला जाता है। तो ऑब्वियसली ये मैन्युफैक्चरर के काम का है, बाकी लोगों के काम का ये नहीं है। अब ये टैली में अगर करना हो तो इसको कैसे, क्या क्या स्टेप होगा, क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले तो आप रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करो, पहली बात ये परचेज करो, या अगर स्टॉक में ऑलरेडी है तो अच्छी बात है। सेकेंड स्टेप उसके बाद कि जो प्रोडक्ट आप बनाओगे, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, या ध्यान रखना फाइनल प्रोडक्ट जो हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो हम तैयार करेंगे, उसकी आइटम क्रिएट करेंगे। जैसे हम नॉर्मल आइटम बनाते हैं वैसे ही आइटम क्रिएट करने के टाइम वहाँ ये बात लिखना पड़ेगा इसे बनाने में क्या क्या लगता है। अगर उस समय वो ऑप्शन नहीं आ रहा हो, उस ऑप्शन का नाम ही है BOM, बिल ऑफ मटेरियल, अगर वो ऑप्शन आइटम क्रिएट करने के समय नहीं आ रहा हो तो F12 से यानी कि कॉन्फ़िगरेशन से उस ऑप्शन को ऑन किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्क है इसके अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए वाउचर बनाना। जैसे हम परचेज करने के लिए परचेज की वाउचर बनाते हैं, सेल करने के लिए सेल की वाउचर बनाते हैं, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी एक वाउचर होना चाहिए। लेकिन टैली में पहले से परचेज सेल की जैसे वाउचर बनी हुई है, वैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई वाउचर मास्टर प्री डिफाइंड नहीं है, तो हमें वो वाउचर क्रिएट करना होगा। यह इन्वेंट्री या अकाउंट इन्फो में जाकर आप वाउचर टाइप का एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ क्रिएट करोगे तो वहीं से क्रिएट किया जा सकता है। वह स्टॉक जर्नल के ऑप्शन के अंदर आएगा, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी क्लियरली इसमें। और मैन्युफैक्चरिंग के ऑप्शन जहाँ दिखेगी उसे यस करना जरूरी है। फिर वो मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर रेडी हो गया, तैयार हो गया, और फाइनली अब उसमें जाकर के आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो एक मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसकी पूरी एंट्री टैली में रिकॉर्ड करने के लिए आपको ये 4 छोटे बड़े स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट यानी कि परचेज या स्टॉक में है तो फिर वो हो गया। सेकेंड, आप जब फिनिश्ड गुड्स के आइटम क्रिएट करें जहाँ बिल ऑफ मटेरियल सेट करें। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए वाउचर बनाएं, एक बार बनाएंगे तो बार बार ये आपको काम आएगा। और लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करेंगे इन्वेंट्री वाउचर में जाकर। अब इसमें चलते हैं इस को आगे प्रोसेस करने के लिए कि सपोज एक हम क्वेश्चन लें और फिर टैली में एंट्री करें। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी कि हमें 50 किट बनाना है, स्कूल किट बच्चों के लिए। और एक किट बनाने में, ये सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है दूसरे वाले में, एक किट बनाने में 2 पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है, एक नीब की ज़रूरत पड़ती है, 2 बॉल पेन, एक जेल पेन और एक इरेजर्स। तो इसका मतलब सबसे पहले तो ये 5 तरह की रॉ मटेरियल हमें परचेज करनी होगी, जो पहला क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। परचेज करने के बाद दूसरा काम, हम स्कूल किट का आइटम बनाएंगे जहाँ बिल ऑफ मटेरियल सेट करेंगे क्या क्या इसमें लगेगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग का एक वाउचर बनाएंगे वन टाइम मास्टर्स के अंदर, इन्वेंट्री या अकाउंट इन्फो में जाकर, और फिर लास्ट में हम उसी वाउचर में एंट्री करेंगे। तो ये चारों फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर परचेज करने हैं। अब चलते हैं टैली के अंदर। टैली में नॉर्मल तरीके से ही आप कंपनी बनाना, उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको परचेज करने हैं, तो जैसे आप नॉर्मली परचेज करते हो वैसे ही करना है। परचेज वगैरह की एंट्री में कोई नई बात नहीं है। तो पहले जैसे करते थे नॉर्मल बिना बिल ऑफ मटेरियल वाले केसेस में, वैसे ही अकाउंट
अकाउंटिंग वाउचर में जाकर आप F9 करो, परचेज का वाउचर खुलेगा, वहाँ बिल नंबर वगैरह है तो वो लिखो, बिल की डेट, और फिर पार्टी उसमें कैश ही लिखा हुआ था। फिर यहाँ लेजर परचेज का अगर पहले से बना हुआ है तो वही लेजर इसमें काम करेगा, अगर नहीं बना है इसमें चूँकि ये ब्लैंक है इसलिए यहाँ परचेज का लेजर परचेज की ही ग्रुप में बनेगा। देर आफ्टर आइटम अगर आपके पास बना हुआ है रॉ मटेरियल सब पहले से, तब तो सीधा आपको सेलेक्ट ही करना है, नहीं बना है तो आप सेलेक्ट करें। दूसरा इसका ग्रुप क्या रखें, तो जो रॉ मटेरियल है उसका ग्रुप रॉ मटेरियल हो सकता है, और जो फिनिश्ड गुड्स है उसका फिनिश्ड गुड्स। अब इसमें यूनिट में मैंने लिया है दर्जन में यूनिट लिया हुआ है, और ये यूनिट चूँकि दर्जन में है इसलिए डिसिमल में ज़रूर जाएगा, क्योंकि ये कंज्यूम होगा पीस में। दो यूनिट है, एक दर्जन भी और एक पीस भी। अगर 2 यूनिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन से ऑन कर सकते हो अल्टरनेट यूनिट का, और अगर ऑलरेडी आ रहा है, इसमें पहले से इनेबल किया हुआ था, तो फिर ये आपका अल्टरनेट यूनिट भी लिख सकते हैं। फिर उसमें कन्वर्जन फैक्टर आएगा, 12 पीस इज इक्वल टू 1 डजन। अब ये दर्जन का यूनिट बना, प्राइमरी यूनिट दर्जन है, सेकेंडरी पीस है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट दर्जन ही पिक करेगा। अब इसकी क्वांटिटी जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसके हिसाब से कि 10 डजन है तो 10 डजन उसका रेट लिखा हुआ था 54। फिर दूसरे आइटम में भी वैसे ही सेम डबल यूनिट्स हैं, एक प्राइमरी यूनिट और एक अल्टरनेट यूनिट, सेकेंडरी यूनिट भी कर सकते हैं इसको। और दूसरा प्रोडक्ट है नीब पेन, यह 5 दर्जन है। हालांकि दर्जन में 2 पॉइंट मैंने डेसिमल के बाद लिया है, इसलिए थोड़ी बहुत फ्रैक्शनल डिफरेंस बन सकती है, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन 2 डिजिट में पॉसिबल नहीं है। अगर एक पीस को हम डजन में कन्वर्ट करें तो एग्जैक्टली वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट में नहीं आ पाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत फ्रैक्शनल कारणों से स्टॉक में डिफरेंस पीस और डजन की कैलकुलेशन में आ सकता है। ये रहा आपका जेल पेन जो कि 4th आइटम है। और लास्टली 5th आइटम, ये पीछे मैंने जो क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में लिया था वही है, इरेजर, और इसकी भी 30 रुपये की रेट से लिखा हुआ है 5 दर्जन। और फिर आपका ये परचेज की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप मैंने पूरा किया, हालांकि पहले से रॉ मटेरियल होता तो इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। अब दूसरा स्टेप है कि हम फिनिश्ड गुड्स यानी कि स्कूल किट जो हमें बनाना है वो हम आइटम क्रिएट करेंगे। इन्वेंट्री इन्फो में जाकर स्टॉक आइटम क्रिएट, यहाँ नाम स्कूल किट या जो भी नाम है उसका ये नाम। उसके बाद अंडर ये फिनिश्ड गुड्स होगा, रॉ मटेरियल तो होगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ हम बना रहे हैं, ये खरीद रहे हैं ऐसा नहीं है, बना रहे हैं खुद से, और ये केवल पीस में है, इसमें अल्टरनेट यूनिट की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर बिल ऑफ मटेरियल लिखा है सेट BOMS। अगर ये ऑप्शन यहाँ नहीं आ रहा हो तो इसमें भी आप F12 में जा कर के सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को यस करोगे तो फिर यहाँ पर आएगा। अब नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग बिल ऑफ मटेरियल बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर यूनिट, एक पीस, बिल ऑफ मटेरियल का नाम आपको इसीलिए लिखना होता है। मैंने यहाँ लिखा बेसिक किट। क्या क्या लगेगा, पेंसिल लगेगा, रॉ मटेरियल यानी कंपोनेंट 2 पीस लगेंगे, और ये पूरा का पूरा उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था सेकंड क्वेश्चन में कि क्या क्या चीज़ किस चीज़ को बनाने। पेंसिल के बारे में लिखा हुआ था 2 पीस लगेगा, नीब पेन के बारे में लिखा था 1 पीस उस किट में डालने हैं। थर्ड था बॉल पेन, इसके अंदर 2 पीस। फिर चौथा जेल पेन 1 पीस, और आखिरी इरेजर है 1 पीस। हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट इसका डजन है प्राइमरी यूनिट, तो हम जब पीस में भी लिखते हैं तो डजन में कन्वर्ट हो जाता है ऊपर और पीस नीचे आता है। आपको पीस में लिखना है तो PCS यानी जो भी आपने यूनिट वहाँ लिखा है उसका नाम प्रॉपर लिखना होगा, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट दर्जन बन जाएगा। अगर दूसरा भी आपको बनाना है तो भी बना सकते हैं, मल्टीपल BOM बनाया जा सकता है। अब सेकेंड फेज हो गया। तीसरा, एंट्री करने के लिए मैंने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर नहीं होता, तो अब यहीं पर देखें वाउचर टाइप, फिर यहाँ पर क्रिएट करें वाउचर। मैन्युफैक्चरिंग करने हैं तो नाम भी वही होना चाहिए, जैसे परचेज के लिए परचेज है, सेल के लिए सेल, वैसे ही इसका कैटेगरी होगा स्टॉक जर्नल, और यहाँ नीचे लास्ट में लिखा है यूज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, यस, इसको यस होना ज़रूरी है, मेन यही है। और अब फाइनली हम अब चलेंगे ट्रांजैक्शन मैन्युफैक्चरिंग का करने इन्वेंट्री वाउचर में।
और यहाँ पर ऑल्ट F7 करेंगे, राइट साइड में स्टॉक जर्नल लिखा है, 2 पार्ट दिखेगा, स्टॉक जर्नल मैन्युफैक्चरिंग, आप मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करें, नेम ऑफ प्रोडक्ट जो बनाना है, स्कूल किट, क्वांटिटी 50, अपने आप सभी रॉ मटेरियल आ गया। आप मैच भी करा सकते हो कि जो आपने लिखा था उसके अकॉर्डिंग ही आया है या कम ज़्यादा आया है, हालांकि फ्रैक्शनल कारणों से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। अगर इसमें कोई बाई प्रोडक्ट या को प्रोडक्ट है यानी कि स्क्रैप वगैरह, वो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये रिलीज हुआ है, इसकी ये वैल्यू है। कोई एडिशनल चार्जेज है तो यहाँ लिख सकते हो, लेजर बनाकर लिखना पड़ेगा आपको। और फिर फाइनली वो नीचे सब कुछ आ गया और यह ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब आप स्टॉक में जाकर रिपोर्ट चेक करो, आपको दिखाई देगा फिनिश्ड गुड्स में आपके पास बन गए 50 पीस स्कूल किट, और रॉ मटेरियल सब जो पहले था उसमें काफ़ी कम हो गया, क्योंकि वो जितने इस्तेमाल हो गए वो सब तो ऑलरेडी ख़त्म होना नेचुरल है। तो यही इसका प्रोसेस है। और थैंक यू फॉर वाचिंग, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, साथ साथ कमेंट भी करें, जिससे कि मैं आपके प्रॉब्लम्स को और आपकी कोई क्वेश्चंस होती है तो उसको मैं रिजॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।